हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत ही शुभ दिन, हर्ष उल्लास का दिन, एनर्जी का दिन। सूर्यदेव उत्तरायण हुए हैं। सूर्यदेव अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी किरणों से, अपनी ऊर्जा से हम सभी को एकदम है ना कि एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं एक दिन से। और हम आज के दिन तिल गुड़ खाते हैं, मीठा खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है। और इस दिन सबसे पहली बात तो ये कि जैसे हम लोग एक साथ मिलते हैं, पूरी फैमिली साथ होती है, क्योंकि एक साथ पतंगे उड़ाते हैं, छुट्टी मनाते हैं। और उसके साथ साथ आज के दिन का बहुत बड़ा एक काम होता है, वो है डोनेशन का, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन माना जाता है। कुंभ का स्नान भी आज से शुरू हुआ है, महाकुंभ का चल रहा है हमारे बंगाल में। तो आज के दिन डोनेशन का, आज के दिन किसी को कुछ देने का, आज के दिन कुछ खाने का, आज के दिन जो भी हम काम करते हैं ना, बहुत ही शुभता के साथ हमें वापस मिलता है। और बहुत हमारी लाइफ के जो कर्म है उनको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कैप्रिकॉन इस कार का ऑफ सैटर्न का जोडियक है, और सैटर्न इस कार का ऑफ योर कर्मास, और सूर्य वहां चले गए हैं। एक महीने से मलमास लगा हुआ था, क्योंकि वो सजिटेरियस में थे, लेकिन अब अपने कामों में वापस उन्होंने अपना हैंड ऑफ ले लिया है, चार्ज सूर्यदेव ने, और अपने हमारे कर्मों की तरफ और हमारी ऊर्जा की तरफ वो बिल्कुल एनर्जी दे रहे हैं कि चलो उठो, काम करो, लेट्स स्टार्ट। तो डोनेशन का भी समय बहुत अच्छा है, इसमें बताया। आज मैं सारे जोड़ी साइन की ओर बताने वाली हूँ क्या डोनेशन आपको पर्टिकुलर देना चाहिए आज के दिन, ठीक है। उसके अलावा सूर्यदेव जैसे मैंने बताया ट्रांजिट कर चुके हैं, अभी तो सुबह 8:55 पर ट्रांजिट कर चुके हैं इन कैप्रिकॉन मकर राशि में, इसीलिए मकर संक्रांति है। 12 फरवरी तक यहाँ रहेंगे। तो मैं डोनेशन के बारे में बताऊंगी। उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस समय कैप्रिकॉन जी के जो लॉर्ड हैं शनि, वो इस समय एक्वेरियस में है, देने के भाव में बैठे हुए हैं। पहली चीज, नंबर है इस समय सूर्य के ऊपर मंगल, केतु एंड जुपिटर तीनों की ही वक्र दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि तीनों ही रेट्रोग्रेड है। केतु तो रेट्रोग्रेड रहते ही हैं, मंगल भी इस समय रेट्रोग्रेड है, और सन भी इस समय जुपिटर भी इस समय रेट्रोग्रेड है। तो 3 रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दृष्टि जा रही है सन के ऊपर कैप्रिकॉन में। उसके अलावा इस समय जो शनि है वो देने के भाव में बैठे हुए हैं। तो चीज़ों को दोबारा से शुरू करना, चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करना, दिस इज द थिंग ऑफ ये जो सन जैसे ट्रांजिट करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं डोनेशन के बारे में पर्टिकुलर जॉडिक के लिए बताने वाली हूँ इस पूरी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में सूर्य दिग्बली होते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, काम करवाते हैं, अथॉरिटी लेवल से आपको सहयोग मिलेगा। उसके अलावा इस समय आप अपने फ्यूचर के लिए या अपनी जॉब के लिए या अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, ठीक है। इस समय आपको, अगर आप वेट कर रहे थे कि मुझे कोई प्रमोशन मिल जाए, मुझे कोई पर्टिकुलर पोस्ट मिल जाए, मुझे कोई इंक्रीमेंट हो जाए, या आप वेट कर रहे थे किसी बड़ी कंपनी के लिए कि आपको अप्लाई कर रखा था और आपके पास आया नहीं उसका जवाब, इस समय वो जवाब आने वाला है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी से किसी कंपनी में हैं तो हो सकता है कि इस समय आपको अपने काम को दोबारा से जांचना पड़े, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने अपॉर्चुनिटीज को, उसके साथ साथ अपने पैकेज को। और अगर आप नई जगह जाना चाहते हैं इन योर करियर, तो इस समय डेफिनेटली आपको सेम चीज करनी पड़ेगी। आपको जांचना पड़ेगा अपनी कंपनी को बदलने से पहले, अपनी करियर को बदलने से पहले, या अपनी स्टेबिलिटी को बदलने से पहले कि ये चीज वाकई में मेरे को ऑथेंटिक है या नहीं है। लाइक पैकेज कैसा है, अपॉर्चुनिटीज मुझे क्या मिलेगी, उसके अलावा मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मेरी पीस ऑफ माइंड कहाँ काम कर रही है। तीनों चीजें इसमें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप आगे बढ़ें तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। पैसा आएगा, नो डाउट, सैटर्न बैठे 11th हाउस में, आपके टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, चीज़ें सॉर्ट आउट होते हैं, होने वाली है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना था तो मिल सकती है, 99% चांसेस है, ठीक है। अब बात करूँ मैं आपके डोनेशन की। आपको मकर संक्रांति या जब भी आप डोनेट करते हैं, अब रिलेटेड करियर, अभी मकर संक्रांति पे, उस समय आपको कुछ ना कुछ अपने जूनियर जो आपके हैं, जो आपसे नीचे जो काम करते हैं, उनको आपको देना चाहिए इन योर ऑफिस। जो आपके जूनियर्स हैं उनको कुछ मिठाई है, लड्डू है, जो भी आप देना चाहते हैं आप उनको दीजिए, आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। बाकी आप किसी को भी देते हैं वो अच्छी बात है, बट मैं जो आप पर्टिकुलर बता रही हूँ कि आप ऐसा कीजिए।
टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 9th हाउस में। यस, 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले, 9th हाउस में आपके कैप्रिकॉर्न्स आता है। कहीं ना कहीं इस समय सबसे पहले तो आप अपने लीनियज जो है, या आपकी जो पढ़ाई है, या फिर आपकी जो डेस्टिनी है, वो आपको बहुत अच्छे लेवल पर इस समय साथ देने वाली है। इस समय कहीं ना कहीं आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील कर सकते हैं, या फिर कुछ बड़ा ट्रैवलिंग के लिए सोच सकते हैं। यू कैन ट्रैवलिंग कर सकते हैं इस समय आप। विदेश यात्रा के लिए अगर वेट करें तो इस समय आप 200% है कि विदेश यात्रा का प्लान करें या विदेश जाएं भी। पढ़ने के लिए जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, बिजनेस के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा विदेश में कोई मकान लेने का सोचा था, सेटल्ड होने का सोचा था, हो सकता है कि इस समय वो काम आपका पूरा हो जाए। इस समय आप अपने घर से दूर जा सकते हैं, बट घर से दूर आप अपनी डेस्टिनी की वजह से और कुछ सीखने के लिए जाएंगे। इस समय हो सकता है कि आप कुछ पर्टिकुलर मंदिरों में जाएं, अपने फादर के साथ या बड़ों के साथ में, या फिर कोई अपना कोई पुराना ऐसी कोई जगह है जहाँ आपका लिनेज है, या आपके फादर रहते थे या आपके दादाजी रहते थे, हो सकता है वहाँ पर ट्रैवलिंग करें। जुड़ेंगे, आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। इस समय अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की सोच रहे थे, कोई ट्राई कर रहे थे, इस समय आपको 200% है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि इस समय आप जो भी काम करें, करियर में जाएं, कोई जॉब ले रहे हैं, बिजनेस जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, कोई आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा नया काम भी कर रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने पैटर्न से जुड़ना पड़ेगा। रिबेलियस क्वालिटी आपके अंदर इस समय नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, इस समय आपको स्वयं की पर्सनैलिटी, स्वयं का ज्ञान और स्वयं की विजडम उसको यूज कीजिए। नंबर 2, इस समय आप जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो अपने जो सराउंडिंग लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, उन पर विश्वास मत कीजिएगा। नंबर 3, इस समय आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो सकती है, तो इसका ध्यान रखिए। मनी को लेकर लालच में आगे मत बढ़िए। अब बात करती हूँ मैं आपको डोनेशन की। मंदिरों में डोनेट कीजिए, या फिर आप किसी पंडित को, पुजारी जी को भी दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं। मिठाई है, कुछ भी व्हाटएवर यू वांट वो दीजिए, या फिर मंदिर में दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके सन ट्रांजिट करने वाले हैं इन योर 8th हाउस। यस, इन 8th हाउस। कहीं ना कहीं इस समय सन कैप्रिकॉर्न में 8th हाउस में आ रहे हैं। 8th हाउस योर ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस है। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आप अपने सपोर्ट सिस्टम, या फिर अपनी कम्युनिकेशंस है, या फिर आपकी जो एफर्ट्स है, उनको आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करेंगे, या आपकी जो स्किल्स, या आपकी जो ताकत है, एनर्जी है, उसको आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस समय आप हो सकता है कि कोई नई चीज़ सीखें, कोई नई चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, जॉब, बिजनेस या पढ़ाई की बात कर लूँ। उसके अलावा इस समय आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं अपने लिनियज प्लेस पे। इस समय हो सकता है कि आपको कोई ऐसी कोई चीज़ सीखने को मिले जो कि आप आइसोलेशन में जाकर के सीखना पसंद करें, अकेले में जाकर के, या फिर आपका डेवलपमेंट आप सारी दुनिया से छुपाएं। स्किल्स के लिए अच्छा है, एफर्ट्स के लिए अच्छा है, बट ये 8th हाउस है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस समय आपके फादर की तबीयत खराब हो, या सडनली आपके ऊपर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। बट टाइम इज गुड बिकॉज इज सन ऑन कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इस समय जितना आप अपने जड़ों से जुड़े रहेंगे, जितना अपनी फैमिली को संभालेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। डोनेशन करना है आपको, आपके एंसेस्टर्स के लिए कुछ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। अपने एंसेस्टर्स हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लेकर के आए, दे रहे हैं उनको, इट्स गुड, वेरी गुड थिंग्स। एंसेस्टर्स के लिए कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा इस समय आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी विजडम या आपका जो ज्ञान है वो यूजलेस नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, ज्ञान के अनुसार चलिए, यूजलेस चीज़ों में दिमाग मत लगाइए। नंबर 2, इस समय किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, इस समय आपको अपना घर नहीं छोड़ना है। घर को छोड़ करके कोई काम कर रहे हैं, इसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं 7th हाउस। 7th हाउस इज पार्टनरशिप प्लेस। कहीं ना कहीं सन यहाँ पर आकर के आपकी 7th हाउस में सन अच्छे नहीं होते, अनकंफर्टेबल होते हैं, बिकॉज ये जगह बहुत सॉफ्ट प्लेस है। यहाँ पे ईगो आ जाता है कहीं ना कहीं। सन इज ईगो, कार ऑफ ईगो। ठीक है, बट सोल भी है, कहीं ना कहीं आप दिल से जुड़े हैं, लेकिन आपका ईगो उस रिलेशनशिप को मारता है। ये बात हमें याद रखिएगा। सन जब 7th हाउस में होता है इन योर नडल चार्ट इन ट्रांजिटिंग ऑल्सो, आप देखेंगे कि आप प्यार तो बहुत जुड़े हुए तो बहुत ज्यादा है अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ ईगोइस्टिक, बिकॉज ऑफ दिखावटी गुस्सा की वजह से आप कहीं ना कहीं वो डिटैचमेंट आपका रहता है, या आप कनेक्ट नहीं हो पाते फिजिकली। सोल से कनेक्ट है बट फिजिकली कनेक्ट नहीं होते हैं।
अब अगर बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो इस समय हो सकता है यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विथ योर पार्टनर और योर पार्टनर विल नॉट कंफर्टेबल विद यू। ठीक है, पहली चीज। नंबर 2, इस समय आप अगर बिजनेस में हैं तो टाइम आपका है, बहुत ज्यादा अच्छा समय है, आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिजनेस की बात कर लूँ, अपने आप को फैलाने की बात कर लूँ, लोगों से मिलने की बात कर लूँ, किसी भी तरह की चीज करो, पावर आपको मिल रही है। 7th हाउस सन आ गए हैं, पहले 6 में थे तो बीमार थे, अब हेल्थ इश्यूज भी रिजॉल्व कर लेंगे आप। उसके अलावा इस समय आप कहीं अगर ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे थे, या फिर आप सोच रहे थे कि मैं पैसा कैसे बनाऊं, या फिर मैं अपनी पावर को कैसे यूज करूं, स्पेशली या फिजिकली पावर, तो इस समय ना हेल्थ इश्यूज भी दूर हो गए हैं, मनी मैटर्स भी आप सॉर्ट आउट करेंगे। अगर लोन ले रखा था या कोई प्रॉब्लम चल रही थी विथ योर फैमिली, वो भी अब फाइनलाइज होने वाली है। अपनी पावर को वापस लाएंगे आप, लेकर के फील करेंगे आप इसमें, फिजिकली पावर की बात भी करेंगे। और मनी मैटर्स भी सॉर्ट आउट होंगे। अगर कोई लोन लेना था तो इजीली मिल गया है, कहीं इन्वेस्ट करना था, कोई नया काम स्टार्ट करना था, तो इट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, गुड टाइम। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो इस समय आप अपने नेटवर्क का ध्यान रखिए, उसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम का ध्यान रखिए। इस समय आपको सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली सपोर्ट देता हुआ मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा इस समय। नंबर 2, इस समय आप गुस्से में आकर के या फिर बहुत इमोशनल लेवल पे जाकर के जल्दीबाजी का कोई डिसीजन मत लीजिएगा, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप। ध्यान रखिए मेरी लाइन को, ठीक है। नंबर 3, इस समय आप ट्रेवलिंग भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, या फिर आप कहीं एक शॉर्ट ट्रेवलिंग कर रहे हैं या फ्रेंड सर्कल के साथ भी रह रहे हैं, तो भी अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिएगा, ज्यादा ईगोस्टिक नहीं बनना है इस समय। अब प्रॉब्लम हो सकती है आपको पब्लिक इमेज में, ठीक है। उसके अलावा इस समय डोनेशन की अगर बात करती हूँ तो डेफिनेटली इस समय आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी खरीद करके लाइए। आप लोग सिंगल डोनेशन इसको नहीं कहा जाता है, कुछ गिफ्ट लेकर के आ सकते हैं और आप उसे दे सकते हैं जो भी उनको पसंद है। कोई गुड स्वेटर आप लेकर के आइए, गर्म चीज, शॉल है जो उनको पसंद है, कोई ड्रेस उनको ऐसे पसंद आती है, इस तरह की चीजें आप उनको दे सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप उनके लिए खुद अपने हाथ से कुछ बना करके खिलाइए। देखिए बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ मैं आपको इस समय, तो कहीं ना कहीं आप बहुत प्रेम जो है ना बंधा रहेगा और कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा। हाथ से कुछ सामान बना के खिलाइए अगर आप बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं तो, और या कुछ बाजार से भी लेके आए तो उनके लिए पसंद की चीज़ जो उनको खाना पसंद है वो उनको खिलाइए। दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर यू। रिलेशनशिप प्रगाढ़ होंगे एंड यू फील बेटर, ईगो कम होता है ऐसा, खाना बना के खिलाते ईगो कम होता है उससे। लियोज वालों की बात कर रही हूँ आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 6th हाउस में। 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। समय अच्छा नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रारब्ध कर्मा का बर्डन आता है, ठीक है। 6th हाउस जो प्रारब्ध कर्म करना है सबके लिए, ठीक है। हेल्थ इश्यूज की बात कर लूँ, सडनली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, सडनली कोई प्रॉब्लम आ गई, सडनली कोई पैसा देना था किसी को, या जॉब में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन आ गया, किसी से माथापड़ी हो गई कि ठीक है अब इससे लड़ना है। लेकिन 1st हाउस का लॉर्ड मुझे लियोज है, यानी सन है, 6th हाउस में आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो आप अपनी इन सब चीजों को एंजॉय करके के सेट करते हैं, या क्या एंजॉय करके उसको चीज को फेस करते हैं, क्योंकि यू आर किंग के लिए कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर सकता या इस चीज को फेस नहीं कर सकता हूँ। चाहे मनी मैटर्स में, तो आपको पता है मुझे कहाँ से करना है, कहाँ से लोन लेना है, कहाँ चुकाना हो गया, और शत्रु तो आपका कोई होता ही नहीं है। 6th हाउस में अगर ट्रांजिट भी कर रहे हैं, अगर नटल चार्ट में भी है सब, शत्रु नहीं होता है इस इंसान का, वो खुद ही उसकी ऊर्जा से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हेल्थ इश्यूज भी नहीं होते क्योंकि वो इतना वर्कहॉलिक हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज को भी। तो टाइम इज नॉट सो मच बैड, ठीक है, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसको। उसके अलावा इस समय आपको ध्यान किस चीज़ों का और रखना है, इस समय हो सकता है कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले इन योर करियर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, 200%। उसके अलावा इस समय विदेश यात्रा का भी सोच सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा करनी पड़े, या कहीं और आपने घूमने का प्लान बना रखा था, जाने का प्लान बना रखा था, या हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द करियर के लिए आपको कहीं और जगह सेटल होना पड़े। स्टार्टिंग में यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड आफ्टर दैट यू सी कि अरे अच्छा हुआ, मैं तो अच्छा हुआ शिफ्ट हो गया, मैं तो चाहता था यहाँ आना। इस तरह की चीजें हो सकती है आपके साथ में। इस समय अपनी फैमिली से दूर जाएंगे 200%, मैं लियोज होने की बात करूँ, या ट्रिप बहुत लगाएंगे, यात्रा करते। ध्यान किस चीज का रखना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इस समय आप डेफिनेटली अपने करियर की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा ना हो, आपकी स्ट्रेंथ यूजलेस ना हो, ज्यादा बेकार में ही भागा दौड़ी कर ली मैंने, बेकार में तो दौड़ रहा हूँ, जरूरत ही नहीं थी। उसके अलावा अपनी फैमिली के साथ व्हेन यू टॉक,
उसका ध्यान रखिएगा कि किस तरह से बात कर रहे हैं। वहाँ पे रिलेशनशिप खराब नहीं होनी चाहिए आपके ईगो को लेकर के या वे ऑफ टॉकिंग को लेकर के। डोनेशन की बात करते हैं, आपको हॉस्पिटल्स में या कोई बीमार इंसान को कुछ ना कुछ देना चाहिए, आपके लिए बहुत बेटर हो। ऐसा इंसान जो बीमार रहता है, चल नहीं सकता है या नीडी है बहुत ज़्यादा, पैसा भी दे सकते हैं। अगर किसी को बहुत मनी की ज़रूरत है तो आप डोनेट कर सकते हैं पैसा या कुछ खिला सकते हैं। बीमारों को हॉस्पिटल्स में ऐसी जगह पे आप डोनेशन कीजिए, बहुत बेटर रहेगा, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 5th हाउस में। 5th हाउस में सन आ रहे हैं, सन की खुद की जगह है, बहुत अच्छी जगह है, फ्यूचर के लिए अच्छा है, सोच विचार के लिए अच्छा है, फेम के लिए अच्छा है, अपनी क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, अपनी स्ट्रेंथ पाने के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ वाला इंसान वाइटैलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अपनी जगह सन आ गए तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले तो अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी या फिर अथॉरिटी लेवल से, बॉसेस से, सीनियर से, फादर से कोई डिबेट चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या कुछ आपको कंफर्टेबल नहीं थे, अब चीज़ें सॉर्ट आउट होती नजर आई, क्योंकि इस समय अपनी पावर को यूज़ करेंगे या आपको आपकी पावर वापस मिलती हुई नजर आ रही है कि यस नाउ आई एम पावरफुल, ठीक है। सन आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, कहीं ना कहीं इस समय आप हो सकता है कि आप कहीं और ट्रांसफर हो, मे बी, आई एम नॉट सेइंग 100%, या फिर आप कहीं मूव ऑन करें या अपनी ट्रिप लगाने जाए या आप अपनी आई कैन से जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए हो सकता है कहीं और ट्राई कर रखा था तो वहां पर आपको मिल जाए, अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है। समय अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा समय है, फ्यूचर के लिए अच्छा समय है, पढ़ाई के लिए अच्छा समय है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और इस लेवल पर है तो हो सकता है कि उनके लिए भी अच्छा रिजल्ट इस समय आए, ठीक है। अगर डेटिंग कर रहे थे तो समय अच्छा नहीं है। सन इज नॉट कंफर्टेबल विद द डेटिंग पर्सन। प्यार के लिए सन बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, इधर 7th हाउस अदर 5th हाउस, वो प्यार मोहब्बत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इगोइस्टिक होता है और एक रुतबा होता है सन का, ठीक है, आई एम द किंग। अब बात करते हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है यस, इस समय आपको कहीं ना कहीं अपने डेस्टिनी पे विश्वास करना पड़ेगा, अगेंस्ट इस चीज़ के ना जाए, यस, उसका अगेंस्ट उसके ना जाए, अपने डेस्टिनी के अगेंस्ट ना जाए, या फिर कहीं ना कहीं अपने यस। इस समय एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपसे, इस समय अपनी मनी मैटर्स को लेकर के ना दौड़िए उसके पीछे कि अगर कोई जॉब भी ले रहे हैं या कुछ भी है, फ्यूचर भी सेट कर रहे हैं तो मुझे पैसा ज़्यादा आना चाहिए, इसके लिए मैं जॉब ले लूँ, डोंट डू इट, इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। उसके अलावा तीसरी बात का ध्यान रखना है कि इस समय आपको अपनी स्ट्रेंथ को पाने के लिए काम करना पड़ेगा। मॉन्क वाले एरिया से बाहर निकलिए, 1st हाउस में केतु चल रहा है इस समय आपके, मॉन्क वाले एरिया से बाहर निकलिए, कहीं ना कहीं चीज़ों को फ्यूचर के हिसाब से देखिए, प्लान्स बनाइए, क्रिएटिविटी जगाइए, तो आपके लिए बेटर होने वाला है। दैट इज इट। अब डोनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली 200% है कि आप छोटे बच्चों को कुछ दीजिए जो उनको पसंद है, जो भी वो खाते हैं, चॉकलेट्स भी दे सकते हैं, डजंट मैटर कि कुछ दे, छोटे बच्चों को कुछ दे सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों को तो सभी देते हैं, छोटे बच्चों को कुछ खिलाना, खाना है, उनको पसंद है, चॉकलेट ले ली, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड, थैंक्स फॉर दिस। या आप कॉलेज में भी हैं तो फ्रेंड्स को के साथ में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उनको खिलाइए, अच्छा रहेगा। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 4th हाउस में। 4th हाउस में सन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इस समय आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे। हो सकता है कि घर में रह करके कोई जॉब या बिजनेस स्टार्ट कर दे ऑनलाइन, या फिर कोई ऐसी चीज आपको मिले जिससे कि आप बहुत स्टेबल फील करें। 4th हाउस में सन इज नॉट कंफर्टेबल, लेकिन कहीं ना कहीं सन इस समय आपको ऊर्जा दे रहे हैं कि आपको कुछ करना है अपनी जिंदगी में। इससे आप नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आपको कोई पैकेज अच्छा ऑफर हो जाए। इस समय आप पब्लिक के लिए काम करना शुरू करेंगे, पब्लिकों के साथ जुड़ेंगे, पब्लिक के साथ जुड़ेंगे। इसमें सडनली कोई सर्किल, कोई नेटवर्क इस समय आपके पास में आ सकता है और आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। समय अच्छा है आपके लिए, घर से भी काम कर सकते हैं, कोई पढ़ाई स्टार्ट कर दी, कोई प्रॉपर्टी डील कर ली, कोई फादर की कोई प्रॉपर्टी इस समय आपको मिल गई अन्य और आप उसका ध्यान रख रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ें। ध्यान कहाँ रखना है आपको, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि 3 रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको इसमें सन को देखना है, इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इस समय आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी जड़ों से बिल्कुल भी हिलना नहीं है आपको, किसी भी कीमत पर नहीं। चाहे आपको पब्लिक डील भी कर रहे हैं, नेटवर्क में जा रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो जड़ें हैं, जो आपका बेस है, जो आपका हेरिटेज है, जो आपकी संस्कार परंपराएं हैं, उनसे आप जुड़े रहें। अगेंस्ट ना जाना है आपको, बिल्कुल भी नहीं जाना, मतलब घर को छोड़ कहीं और शिफ्ट भी ना होना है। जहाँ फैमिली है उसके साथ ही जुड़े रहें, पहली चीज। नंबर 2,
इस समय आप अगर कोई बिजनेस चेंज कर रहे हैं या जॉब चेंज कर रहे हैं या करियर चेंज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा उस चीज का, तुरंत मुझे तो अभी चाहिए नहीं। नंबर है 3, इस समय अगर आप जितना ज्यादा चीजों को एनालिस्टिक कम करेंगे, सॉरी ज्यादा करेंगे उतना बेटर है। चीजों को एनालिस करके डिसीजन लीजिए इस समय, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप वॉक कीजिए, जितना ज्यादा वॉक करेंगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। कहीं ना कहीं चीज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेट गो मत कीजिएगा। 4th हाउस में सन है ना, 4th हाउस आपका घर है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अगेंस्ट उसके पीछे मतलब वो नहीं क्या अवॉइड कर दिया आपने, डोंट डू इट। घर से जुड़े रहिए, इससे मोटी बात यह है, घर जड़ों से जुड़े रहिए, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। डोनेशन की बात करती हूँ, इस समय 200% है कि आप अपने सराउंडिंग जो लोग हैं वहां पर आप कुछ दे सकते हैं। उसके अलावा कोई टेम्पल में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी आपको डोनेशन दे सकते हैं। पुजारी जी को दे दिया, टेम्पल में दे दिया, शिव भगवान के मंदिर में वहां पे आपने किसी को दिया। उसके अलावा सराउंडिंग में भी दीजिए, आस पड़ोस वालों को दिया, कुछ गिफ्ट्स आपने पैकेट्स बनवाए सबको दे रहे हैं, इट्स अ गुड फॉर यू। घर है आपके, घर में तो आप घर वालों को तो खिलाएंगे, उनकी बात के अलावा उसको देना चाहते हैं। कोई मदर फिगर है उसको अगर आप देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर अपनी माता के लिए बहुत बेस्ट गिफ्ट लेकर के आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वो तो वैसे भी देना चाहिए, मैं डोनेशन की बात नहीं की, माँ का तो ध्यान रखना चाहिए। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की, सॉरी यस स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ। आपके ट्रांजिट करने वाले ये 3rd हाउस में। सबसे पहले तो इस समय आप अपनी कम्युनिकेशन एनर्जी को लेकर के आएंगे वापस से, कहीं ना कहीं इस समय आप कोई नई चीज सीखेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। इस समय हो सकता है कि आप कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जॉब में जाए, अगर अप्लाई कर रखा था तो सेल्स मार्केटिंग में जाएं, या फिर अपने स्किल्स को शार्प करें, कुछ सीखे नया। एनर्जी आएगी इस समय, लोगों से मित्रता बनाना, अपने नए करियर को नया आयाम देना, उसको पॉलिश करना, क्योंकि कैप्रिकॉर्न है ना, करियर है, उसको पॉलिश करेंगे इस समय। बेटर कैसे बनाऊं, कुछ और ट्रेनिंग ले लेता हूं, कुछ और सीख लेता हूं, स्किल्स को, अपने एफर्ट्स को ज्यादा बेटर तरीके से बनाएं। इस समय सपोर्टर्स को ढूंढेंगे, कौन मुझे सपोर्ट करा इन माई करियर। टाइम अच्छा है, नो डाउट, फ्रेंड सर्कल भी मिलेंगे, सपोर्ट वाले लोग भी मिलेंगे। थोड़ा इगोस्टिक बिहेवियर इस समय आपका हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा, बट इट्स गुड टाइम फॉर। हॉबीज भी सीख सकते हैं, हो सकता है ऑनलाइन कोई चीज सीखे, या फिर अपने करियर को और बेटर बनाने के लिए कुछ नई चीज भी सीख लें तुरंत से, कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज 2 महीने के लिए चीज सीखनी है, या साइड में मैं सीख रहा हूँ, ऑनलाइन सीख रहा हूँ, कैन बी पॉसिबल। अच्छी चीज है, आपके एनर्जी का समय है ये, फ्रेंड सर्किल बनाना, कम्युनिकेट करना। हो सकता है सोशल मीडिया पर कोई चीज सीखे, नेट ऑनलाइन कोई चीज सीखे, और अगर अप्लाई कर रखा था तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपकी एंट्री हो सकती है। गुड टाइम फॉर यू, करियर के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए। आपको बस अप्लाई करना है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको आगे बढ़ करके अपने एफर्ट्स दिखाने हैं, तो वो चीज आपको और बेटर तरीके से मिलेगी। प्रमोशन भी हो सकता है इस समय। यस, अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपकी पब्लिक इमेज आपकी किसी भी एक्टिविटी से खराब नहीं होनी चाहिए। वैसे भी 3rd हाउस है, ठीक है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपका इगोइस्टिक बिहेवियर, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इस समय आपको आपके फादर फिगर या आपके जो बड़े हैं घर में, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है, या उनसे किसी तरह की डिबेट नहीं करनी है। उनकी पावर या उनका जो आई कैन से एडवाइस है, उसको बिल्कुल ध्यान रखना है। नंबर 3, इस समय आपको अपने नेटवर्क को अगेंस्ट नहीं जाना है, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों से मिल करके रहेंगे, जुड़ करके रहेंगे, टीम के साथ काम करेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। अब आपका डोनेशन का या आपको किसी को कुछ देना है तो वो ये है कि इस समय आप 200% है कि छोटे बच्चों को कुछ दीजिए, फ्रेंड सर्किल में कुछ दीजिए। जो फ्रेंड सर्किल आपके जो ग्रुप्स हैं, अगर यू ऑफिस में है, कलीग्स हैं, पड़ोसी हैं, सराउंडिंग जो लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाइए, उनको दीजिए, बेटर है। फ्रेंड सर्किल को दीजिए, अच्छा है, ठीक। अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 2nd हाउस में। समय बहुत ज्यादा अच्छा है, पहले 1st हाउस में 2nd हाउस में आ गए। कहीं ना कहीं इस समय आप अपने फैमिली या अपने फादर या आपकी जो लीनिएज है या आपकी जो बेसिक जो है जिंदगी में, जहां से आपको पावर मिलती है, उससे जुड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इस समय आपके हो सकता है फादर की तरफ से आपको कोई बड़ा पैसा मिले, या फादर के बिजनेस में आप जाए, लीनिएज के बिजनेस में आप जाए। संभालने वाला इंसान, रिस्पॉन्सिबल इंसान, सन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राजा है ना, राजा सबको संभालता है। तो इस समय आप इस तरह का आपका ऑरा हो सकता है।
आदर सम्मान बढ़ सकता है घर में। अगर आप सिंगल है तो इससे हो सकता है आपकी शादी की बात, अरेंज मैरिज। घर में आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले इंसान हो गए, संभाल रहे हैं, फादर को भी संभाल लिया, उनका बिजनेस भी संभाल लिया, फैमिली के इसके साथ भी एक कुटुंब वाला इंसान जो सब कुछ हैंडल कर रहा है, बैंक बैलेंस भी बढ़ा रहा है, गुड थिंग्स। थोड़ा एक पावर आपके अंदर फील करेंगे, आप पावर मिल रही है, आपको हैंड ओवर हो रही है, घर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट माइंड योर कम्युनिकेशन विथ योर फैमिली व्हेन यू टॉक विद समवन, थोड़ा इगोस्टिक लेवल आ जाता है यहाँ पर। इससे हो सकता है कि अपनी फिजिकल बॉडी का भी ध्यान रखें, बहुत हद तक एनर्जी मिलेगी, लेकिन इसका खाना भी आप इस तरह से खाएंगे ताकि मुझे एनर्जी मिले, बेसिक फूड। ध्यान किस चीज़ का रखना है, इससे मैं आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलती है उसको आपको स्माइल के साथ आप उसको पूरा करना है, नंबर 1। नंबर 2, इस समय आपको नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जो है उसको संभालिए, ठीक है। और अपने जो घर है, जो फैमिली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे टॉप पे रखिएगा। नंबर 3, इस समय हो सकता है कि आपको अपने फैमिली के लिए या उनके बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़े। यू कैन डू द थिंग्स, यू हैव टू डू द थिंग्स। आप कर सकते हैं, सब ट्रैवलिंग हो सकती है आपके बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, क्या पॉसिबल। अब बात करते हैं कि डोनेशन की। इस समय 200% है, फैमिली को कुछ कीजिए, उसके अलावा मंदिर में दीजिए। सेकेंड हाउस योर टेम्पल, जाकर के मंदिर में कुछ भी दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वेरी गुड। या कुटुंब के साथ सबको एक साथ बुला लिया, पार्टी और डूइंग द पार्टी एंड कुछ गेट टुगेदर आपने किया है तो वो भी अच्छा है, बट आप मंदिर में जाके भी कुछ भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ, फर्स्ट हाउस में सन आ रहे हैं, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल नाउ, पहले 12th हाउस में थे। अपनी वाइटैलिटी, अपनी एनर्जी वापस मिलती है। फर्स्ट हाउस में सन बहुत अच्छा होता है, एक्सॉल्टेड होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इस समय आपकी फिजिकल बॉडी, स्ट्रेंथ, हेल्थ, सब में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ मैं वापस आ गया हूँ, एक होता है ना गद्दी संभाल ली राजा ने फिर से आकर। फर्स्ट हाउस में सन आ रहे हैं, कैप्रिकॉर्न में आ रहे हैं, उत्तरायण हो गए हैं, पॉजिटिविटी इज देयर, वाइटैलिटी इज देयर, स्ट्रेंथ इज देयर। अपनी हर चीज़ जो भी आपकी लाइफ में है इस समय, उन सब चीज़ों को आप वापस से देखेंगे शुरुआत से, और उन सब चीज़ों में एनर्जी देंगे, संभालेंगे उन चीज़ों को। राजा है ना, सन इज किंग, तो किंग संभालता है चीज़ों को। कहाँ पर कोई चीज़, पैसा डूबा हुआ था, मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, जॉब कैसे चल रही है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या क्रिएटिविटी है, रिलेशनशिप, आपकी स्टेबिलिटी, करियर, एवरीथिंग आप नाउ यू फाइंड आउट द थिंग्स। नई चीज़ों से नए तरीके से अप्लाई करना, अपनी स्टेबिलिटी को देखना। उसके अलावा डूबी हुई चीज़ों को निकाल के लाएंगे इस समय, जो चीज़ें छुपी हुई थी, डूबी हुई थी, काफ़ी समय से कोई चीज़ रुकी हुई थी, उनको फ्लो में लेकर के आएंगे। मैं हर फील्ड की बात कर रही हूँ, हर चीज़ की बात कर रही हूँ। मैंने कहा ना कि वापस अपनी स्ट्रेंथ पाएंगे, नाउ यू अपनी चार्ज ले लिया मैंने, वापस से आकर के सीट पे बैठ गया हूँ, इस तरह की चीज़ें। ध्यान किस चीज़ का रखना है, सबसे पहले आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उसके अलावा अपनी फेम डिफेम का ध्यान रखना है। आपका ईगो या आपका कोई भी आपकी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आए। फर्स्ट हाउस में सन आ रहा है, बट कैप्रिकॉर्न में आ रहा है, इंसान बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक लेवल पे आ जाता है, या फिर एक कुर्सी मिलते ही कुछ इस तरह के डिसीजन पे ले लेता है जो कि नहीं लेना चाहिए। पहली चीज़ है आपके बच्चों का ध्यान रखिएगा, फेम डिफेम का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सेकंड चीज़, इस समय आपको आपके पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉपरली बिहेवियर करना पड़ेगा। बहुत इस समय हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी हो जाए, या फिर आपके बिहेवियर की वजह से आपका पार्टनर आपको, मतलब कहीं ना कहीं डिटैचमेंट इज देयर, क्योंकि इस समय मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, डेबिलेटेड भी है, रेट्रोग्रेड भी है इन 7th हाउस। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इस समय रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा नहीं है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को ध्यान देंगे, या अपने एक होता है ना कि ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मतलब आप समझिए मैं क्या समझाना चाहती हूँ। बड़े लेवल का डिटैचमेंट इसमें हो सकता है, पार्टनर के द्वारा या पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से। तो माइंड योर बिहेवियर, माइंड योर ईगो। नंबर है 3, इस समय आपको आपकी किस्मत का साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा डोनेशन की अगर बात करती हूँ तो फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको देना है। उसके अलावा इस समय आप जानवरों को कुछ डाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस एरीज की जगह होती है। कुछ जानवरों को कुछ दे दिया, बंदर है, कुछ भी है, कुत्ते को रोटी खिला दी, दैट इज़ वेरी गुड थिंग्स। आप ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर चीज़ लेके जाएं, जानवर को ढूंढने लग जाए। आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं इस दुनिया में, ज़िंदगी में, तो ध्यान रखिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी देती है। पर्टिकुलर चीज़ पकड़ना, पर्टिकुलर जानवर को ढूंढना, किसी को कुछ भी दे सकते हैं, बस आपने दिया है। उस समय आपकी
जो मंशा है ना कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, वो बहुत प्योर होनी चाहिए। परोपकार के साथ आप करिए, उदारता के साथ आप करिए, पर दिस वेरी गुड थिंग। मंदिर में दे सकते, किसी को भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे। अपने पार्टनर को दीजिए किसी। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 12th हाउस में। यस, 12th हाउस में सन आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सन इस समय, सबसे पहले तो आपको एक कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा आपकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इस समय आपकी जो स्वयं की स्टेबिलिटी है या स्वयं की जो पावर है, उसको सडनली आपको लगेगा कि वो लूज हो रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें संभालनी पड़ रही है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर, आप अपने पब्लिक इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा आई कैन से स्ट्रिक्ट है, या आई कैन से उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। इस समय आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप की बात कर लूँ या फिर आपके स्वयं की हेल्थ की बात कर लूँ, दोनों में कुछ प्रॉब्लम आपको सडनली हो सकती है। ठीक है, मैं आपको एक टिप दूंगी एक्वेरियस वालों को लास्ट में, ये आपको करना क्या। इस समय हो सकता है कि आप यस प्रॉफिटेबल अच्छी चीज़ें भी वहाँ पर है कि अगर विदेशों से कोई संबंध है, जॉब की बात कर लूँ, जाना है, कॉलेज में अप्लाई कर रखा था, 200% इस समय आपको मिलेगा। इस समय आपका विदेशों से कोई संपर्क है, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, या आपको कोई आपने बिजनेस कर रखा है, ऑफिस खोल रखा है, या ट्रिप लगाने की सोच रखे थे, तो 200% इसमें आप ट्रिप लगाएंगे। अपने रिलेशनशिप को बचाने का या उसको और अच्छा बनाने का एक अच्छा उपाय है कि अपने पार्टनर के साथ में विदेश घूमने चले जाइए, या उसको लेकर कहीं भी घूमने चले जाइए। ये समय बहुत अच्छा होता है उस समय, क्योंकि वो रिलेशनशिप बेटर भी होगा और कहीं अगर प्रॉब्लम भी थी वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, इस समय आप अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम मत कीजिएगा। कोई गवर्नमेंट से इनकम टैक्स का आ रखा था या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही थी, उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। ज़्यादा वो मत सोचिए कि मैं लेट गो कर रहा हूँ, ये ध्यान नहीं दे रहा हूँ, डोंट डू इट। और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम चल रही थी या बड़ों से, तो उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट कीजिए, हाथ जोड़ के आगे के लिए बेटर रहेगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, वैसे भी आप एक्वेरियस से ध्यान रखिए इस चीज़ को। आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अपने फूड का, अपने सराउंडिंग चीज़ों का, जहाँ आप रहते हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, इस समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बोल करके किसी को भी दुश्मन ना बनाए आप, बिल्कुल भी नहीं। नंबर 3, इस समय आप जितना ज़्यादा आइसोलेशन में रहेंगे उतना बेटर है, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं, एक्स्ट्रावर्ट बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ चीज़ों को लॉस कर देंगे, बिकॉज 12th हाउस का जगह है लॉसेस की। सन बैठ गए वहाँ जाकर, तो जितना थोड़ा शांत रहिए, चैलेंज मत कीजिए, चीज़ों को सॉर्ट कीजिए, नई चीज़ों को मत अपने वो लेके कहिए प्रॉब्लम्स को। डोनेशन की बात करते हैं तो कहीं भी दे सकते हैं, 12th हाउस में है, सबसे बेस्ट रहता है 12th हाउस में किसी को देना कि अननोन लोगों को दीजिए, जिन लोगों को आप जानते नहीं उनको दीजिए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द 12th हाउस। उसके अलावा घर की लेडीज़ हैं उनको भी आप दे सकते हैं, है ना, जो भी आपकी सिस्टर है, आपकी बहन है, उनको भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा मंदिर में दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। 12th हाउस मंदिर है, आपका संन्यास है, साधुओं को दे सकते हैं, यस साधुओं को दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मॉन्क है, कोई जा रहे हैं उनको दीजिए, भिखारी हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर वेरी गुड। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों को ट्रांसफर कर रहे हैं 11th हाउस में, समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, 11th हाउस में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं। नेटवर्क की बात कर लूँ या आपकी जॉब की बात कर लूँ, कहीं ना कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है। आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, आपका पावर आ रहा है, आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ रही है। इंक्रीमेंट की, पोस्ट की या प्रमोशन की अगर वेट कर रहे थे, इस समय सारी चीज़ सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेरी गुड टाइम, गुड टाइम, अपॉर्चुनिटीज देयर। अगर लोन भी ले रखा था तो आप कमाएंगे तो लोन भी चुकता कर लेंगे, या आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो वो भी आपको मिलने वाली है। टाइम अच्छा है, 11th हाउस में सन आ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको सडनली कुछ अच्छी पावर ही मिल सकती है, सडनली अच्छी अपॉर्चुनिटीज, गुड पैकेज। अगर आप करियर चेंज करने का सोच रहे थे तो करियर का भी अच्छा ऑप्शन आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। टाइम अच्छा। ध्यान आपको किस किस चीज़ों का लिए रखना है, ध्यान आपको रखना है सबसे पहले तो अपने सराउंडिंग लोगों का जो है उनका भी केयर कीजिए, नेटवर्क का केयर कीजिए, कितने बेटर तरीके से अपने नेटवर्क को संभालते हैं, सराउंडिंग लोगों को संभालते हैं, उनको अवॉइड नहीं करना आपको इस समय, ठीक है। अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2, इस समय आप अगर साथ डेटिंग कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट ना जाएं या फिर अपने बच्चों के अगेंस्ट में ना जाएं। उसके अलावा इस समय आप किसी भी नेटवर्क में जा रहे हैं तो अपने फेम और डिफेम का ध्यान रखिएगा,
कि मतलब ठीक है ये नेटवर्क अच्छा है, मुझे इसमें जाना चाहिए, या ये लोग अच्छे हैं, इनके साथ बात करनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सडनली आप हो सकता है कि कोई ऐसे नेटवर्क में चले जाएं जिसमें कि नहीं जाना चाहिए था, कैन बी पॉसिबल। नंबर है 3, इस समय आप 200% है कि अपने पार्टनर के साथ में हो सकता है कि कुछ डिटैचमेंट फील करें। when you are busy with your network, when you are busy in your post इंक्रीमेंट, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पार्टनर के साथ में कुछ आपको लगे कि कुछ कट ऑफ हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करती हूँ आपके डोनेशन की, आप किसी को देना चाहते हैं कुछ, तो सबसे बेस्ट जगह जो है वो है सोसाइटी में दीजिए। समाज में आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी एनजीओ में दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एनजीओ में दे सकते हैं, पब्लिक प्लेस है वहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। जैसे बड़े बड़े एनजीओज हैं वो ब्लैंकेट वगैरह बांटते हैं, तो आप जाके उनको दीजिए, पैसा दीजिए या ब्लैंकेट दीजिए, जो भी आप पैसा, वेरी गुड रहता है उसके। तो मैं छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर द मकर संक्रांति के लिए स्पेशली मैंने बनाया है। डोनेशन इज देयर। सन उत्तरायण हो रहे हैं, सन कारक हो रहे हैं इस समय आपकी प्रॉस्पेरिटी के, आपकी खुशहाली के। और सन की सबसे टॉप की रेमेडी होती है, अगर आप सन को बेटर करना चाहते हैं तो, कि सन से पहले उठिए, सूर्य देव से पहले, जैसे वो सनराइज होता है उसके पहले आप उठ जाइए, सबसे बेस्ट रेमेडी है। सूर्य देव से लेट तक कोई सोच होता रहता है ना, सूर्य देव उसको कभी ब्लेसिंग्स नहीं देते। और सूर्य देव कारका ऑफ योर सोल, सूर्य देव कारका ऑफ योर फेम डी फेम, सूर्य देव कारका प्रमोशन, आदर सम्मान, ग्रेड, पोस्ट, इन सब चीजों के कारक है। तो आप उनके उगने से पहले उठ जाइए, बस बेस्ट रहता है। और अपने फादर की सेवा कीजिए, बहुत बेस्ट। तो फिर से एक बार हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को, आपके लिए बहुत खुशहाली लेकर आए, उल्लास लेकर के आए। आप सब खुश रहें, ऐसे हंसते रहें और त्यौहार मनाते रहें। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।